आगे कहा है, जिस जिसने पुकारा है सच्चे दिल और जान से, उसके लिए ही आता है भगवान कभी कभी। रोज रोज नहीं आते हैं संत, वो धरती पे कभी कभी आते हैं। और हम लोग सब भाग्यशाली हैं कि जो कभी कभी सच्चे संत आते हैं तो उसी समय भगवान ने हमको भी भेज दिया और हमारा भी उनसे मिलन करा दिया। अभी बहुत सारे कोई अवसर होते हैं, कभी गंगा स्नान, कभी महाकुंभ चल रहा है, चलेगा, अभी चल रहा है, कभी कोई और ऐसे अवसर होते हैं। तो अक्सर ज्योतिषी लोग ये सब गणना करके बताते हैं, ये संयोग ना इतने साल बाद बना है, ये 150 साल बाद बना, ये 100 साल बाद बना है, ऐसा 100 साल पहले हुआ था, 200 साल पहले हुआ था, तो ये संजोग इतने साल बाद अब दोबारा बना है। तो सब लोग खुश होते हैं ना कि देखो इतने साल बाद सेम ऐसा संजोग बना, तो उसमें हम भी हैं, हम भी शामिल हैं उसमें। तो संतों का भी आना कभी कभी होता है, तो उसमें ये जो संजोग बन जाता है कि सच्चा संत आए धरती पे और हमको भी सच की लगन है और भगवान हमारा उनसे मुलाकात भेंट करा दें, तो ये एक बहुत अच्छा संजोग है जो कि पता नहीं कैसे बना, क्योंकि योग भ्रष्ट योग युक्त होने के लिए आता है, लेकिन वो जन्म भी दुर्लभ बोला गया, आसानी से नहीं होता। तो जब ऐसा बन जाए, तभी बोला कि संत जो होते हैं वो कभी कभी आते हैं। तो अब हमारे जीवन में अगर सच्चे संत हैं तो हम उसको पूरा का पूरा फायदा उससे उठा लें। अगर अब टाल मटोल की, ढीले रहे, तो फिर आप देखोगे आपने समय अपना गंवा दिया। अवसर मिला, अवसर आप चूक गए, तो अब नहीं चूको। अभी तक कई अवसर गंवाए होंगे, लेकिन अब हमें नहीं गंवाना है, उसमें हमको अब इस अवसर का पूरा पूरा लाभ उठा लेना है। तो जो सच्चे दिल से पुकारता है तो उसके लिए आता है भगवान। हम लोग की सबकी सच्ची पुकार रही होगी, तभी हमारे लिए भगवान संतों के रूप में अवतरित होके आ गया। और ये समझो कि जिस ओर दीवार का झुकाव होगा उधर ही गिरेगी। अगर आपका मन माया की तरफ झुका हुआ है तो आप माया की तरफ ही चले जाओगे, अगर आपका मन भगवान की तरफ है तो आप भगवान की तरफ चले जाओगे। जैसे जिसका झुकाव जिस तरफ होता है, जीवन में कष्ट कई लोगों के ऊपर आते हैं, कोई तो दुख पाके और कठोर बन जाते हैं, दुख पाके और अत्याचारी बन जाते हैं, और कोई दुख पाके भगवान की तरफ चले जाते हैं। तो झुकाव भी तो अपना अंदर का होता है। कोई बोलता है हमें संसार में कष्ट मिला, दुनिया ने सताया, तो हम उससे भी ज्यादा सताएंगे। कोई सोचता है कि मुझे कष्ट मिला, चलो अब मैं भगवान की शरण में जाऊंगा, दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं। तो झुकाव हमारा किस तरफ है? जिस तरफ हमारा मन थोड़ा भी ज्यादा झुका हुआ है, तो सेम परिस्थिति किसी और के ऊपर भी है, आपके ऊपर भी है, लेकिन आप उसको में से भगवान की तरफ जाने का अपना मार्ग खोज लोगे। जगत वालों को तो मौका मिलना चाहिए माया में जाने का, और भगवान के भक्त को मौका मिलना चाहिए भगवान की तरफ जाने का। तभी कहते हैं कि हमारे अंदर विवेक के आंख नहीं है, तो बाह पकड़ कोई मुझ अंधे को प्रभु की ओर झुकाए। मेरे अंदर में विवेक नहीं, दिव्य दृष्टि अभी नहीं मिली, ज्ञान की तरफ से मैं बिल्कुल नेत्रहीन हूँ, अंधे के समान हूँ। जैसे अंधे को राह नहीं सूझती है, कोई बोलता है, कोई बताता है, तब वो जाता है। ऐसे खड़ा होगा तो उसको समझ में नहीं आएगा मैं सीधे जाऊं कि दाएं कि बाएं, या आगे क्या है, कोई ऐसा मुझे बचाना है अपने आप को या क्या करना है। तो उसको किसी दूसरे के आवाज का या सहारे का इंतजार होता है, तब वो चल पाता है। तो ऐसे हमारा मन भी अंधा है, मन अंधे ने जन्म गंवाया। जब गुरु का सहारा मिलता है, उसकी वाणी हम सुनते हैं, उसका साथ हमको मिलता है, तब हमको समझ में आता है कि हमारी मंजिल किस तरफ थी और हमें किस तरफ जाना है। वरना किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, दूसरी तरफ हम जा रहे थे और मंजिल तो हमारी कहीं और थी। तो अब गुरु हमको जब ज्ञान देता है तो हमको समझ में आता है कि जो मेरी मंजिल है वो कौन सी है। परमात्मा को पाना ही मेरी मंजिल है और उसी की तरफ मुझे जाना है। तो जहां तुम्हारा झुकाव होगा वहीं पर ही तुम चले जाओगे। जिस ओर दीवार का झुकाव होगा वो उधर ही गिरेगी।
ज्ञानी का लगाव कभी भी माया में नहीं होता है, वो हमेशा उसका लगाव परमात्मा से ही होता है। जब हम तुम्हें आत्मा कहते हैं तो ये गारंटी का ज्ञान है कि तुम आत्मा हो, ये गारंटेड ज्ञान है, ये सही ज्ञान है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, क्योंकि वास्तव में जो तुम्हारा शुद्ध स्वरूप है वो वही तुम्हारा शुद्ध स्वरूप है। माया में तुम्हारा फिर कभी भी लगाव नहीं होना चाहिए, तुम अपने सच्चे स्वरूप में रहो। और गॉड इज ट्रुथ, जो भगवान है वही सच्चा है, सच्चाई है, और वही रियलिटी भी है, वास्तविकता भी वही है। माया में वास्तविकता कुछ नहीं है। जैसे वो एक आपके आंखों का धोखा है, भ्रम है, मृग तृष्णा का जल, तो वो आपको जल कहने में भी आता है, आंखों से देखने में भी आता है, मगर बहुत दूरी पर है, तो आपको वो जल दिखाई दे रहा है, डिस्टेंस बहुत है। जब आप नज़दीक जाते हो तो आपको पता चलता है कि यहाँ पे पानी नहीं था, यहाँ तो रेत थी। तो ऐसे ही माया में आंखों का धोखा है। जब हम उसकी वास्तविकता को जांचते हैं, परखते हैं, तो मालूम पड़ता है कि सुख तो इसमें था ही नहीं, सार तो इसमें कुछ भी नहीं है। ऐसे हमको लगता था कि इसमें बड़ा सुख है, मगर वास्तव में सुख नहीं है। जैसे रेत को दूर से देखने में लगता था पानी है, प्यास बुझेगी, मगर पास में जाओगे तो पानी है ही नहीं, रेत है, उससे प्यास थोड़ी बुझेगी। तो ऐसी जब तक हम माया के डेप्थ में नहीं जाते, माया को अच्छी तरह से हम परखते नहीं हैं, तब तक हमको पता नहीं चलता है कि वहाँ से हमको सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सोचते रहते हैं कि हाँ पैसा बहुत हो जाएगा तो बड़े सुखी हो जाएंगे, मेरे पास सारी सुविधाएं हो जाएंगी तब मैं बड़ा सुखी हो जाऊंगा, और उन्हीं को जुटाने में मनुष्य सारा जीवन गंवा देता है। लेकिन सुख की खातिर जोड़ी माया और सुख तो हाथ ना आया। लास्ट में वो सोचता है कि ये सब मैंने बेकार इकट्ठा किया, इससे मुझे सुख मिल ही नहीं रहा, क्योंकि उसको इकट्ठा करते करते उसकी काफ़ी सारी आयु चली जाती है, और फिर उसको उसमें सुख प्रतीत नहीं होता, अनुभव नहीं कर पाता। पहले से ही अगर हम भगवान के ध्यान में रहते हैं तो हमको सुख मिलता है। ईश्वर के नाम में ही सुख है, भगवान के ध्यान में ही सुख है, और किसी चीज़ में सुख है नहीं। तो हम ये देखें कि ये सच है, भगवान ही सच है और दुनिया में कुछ सच नहीं है। ये ज्ञान प्रत्यक्ष फल देने वाला है, जो सुनेगा वो अमर हो जाएगा। बचपन में कोई सुनता था ना अमर होने की बात, बड़े खुश होते थे, हमको ऐसा वरदान मिल जाए ना हम अमर हो जाएं, मतलब मरे ही नहीं। तो शरीर रूप से सोचते थे कि हम कभी मरे ही नहीं, लेकिन अब गुरु हमको अमर आत्मा बना देता है कि तुम मरोगे ही नहीं। शरीर तो हर एक के जाएंगे, और शरीर से काम उतार के भी बैठे हो, अब लगता है जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे जो काम लेना था हम ले चुके हैं। तो अमरता सच्ची जो है वो हमको ज्ञान में आने के बाद मिलती है कि मैं ना मरबो मरबो संसार, मोहे मिलियो है जियावन हार। वरना शरीर तो अमर किसी का भी नहीं रहा। जो अमरता का वरदान भी अगर मान लो मांगते थे कोई भी भगवान से तपस्या करके, तो भगवान बोलते थे अमर तुमको होने का वरदान हम नहीं दे सकते हैं, और कुछ मांगो। तो तरीके तरीके से तो वरदान मांगे, रावण ने भी मांगे, हिरण्यकश्यप ने भी मांगे, कई लोगों ने, आप लोगों ने सबके बारे में सुना ही है, मगर भगवान ने उसकी भी तो काट निकाल ही ली ना। वो समझते थे हम अमर हो गए हैं, अब हमको कोई मार ही नहीं सकता, मगर फिर कोई ना कोई ऐसा होता था तरीका जिससे कि उनके शरीर को तो जाना ही होता था। तो शरीर तो हर एक का जाएगा, कभी नहीं सोचो कि आपका शरीर सदा रहेगा। जिनको आप भगवान अवतार लेके जो आए, जिनको भगवान कहते हो, उनके शरीर भी तो नहीं रहे। कृष्ण भगवान शरीर रूप धारण करके आए, राम भगवान शरीर रूप धारण करके आए, गुरु नानक देव शरीर रूप धारण करके आए, संत भी शरीर रूप धारण करके आए, क्राइस्ट भी, सब जो भी आए हैं, तो उनके शरीर भी तो गए ना कोई बहाना बना और उनका शरीर गया। तो इसलिए जो बनेगा वो मिटेगा भी, बिगड़ेगा भी, जो जन्मेगा उसका मरण होगा ही होगा, लेकिन आत्मा न जन्मती है न मरती है। तो वो तू है, तुम्हारा कभी नाश होता ही नहीं है। तुम केवल चोला बदलते रहते हो, लेकिन तुम्हारा नाश कभी नहीं होता। ईश्वर का अंश हो तुम,
ईश्वर कभी नहीं समाप्त होता तो तुम भी कभी नहीं समाप्त होगे। तुम भगवान से मिलके एक हो जाओगे, और जब तक भगवान से नहीं मिलते हो तब तक दूसरे दूसरे योनि में आते रहते हो, तो नाश कहाँ हुआ? भ्रमित हो रहे हो, भटक रहे हो। लेकिन जब मंजिल मिल जाती है तो उसमें हम टिक जाते हैं जाके। तो तुम, ये ज्ञान इतना प्रत्यक्ष फल देने वाला है कि जो सुनेगा वो अमर हो जाएगा। जो भी इस ज्ञान को सुनेगा वो अपने को आत्मा जान लेगा, और फिर वो जन्म मरण के चक्कर से वो छूट जाएगा। और कोई तरीका नहीं है जन्म मरण के चक्कर से छूटने का। लेकिन ज्ञान को पक्का करते हैं, आत्मा का ज्ञान, तभी हम आवागमन के चक्कर से छूटते हैं। मैं भगवान हूँ ये याद रखना, और सब आत्मा बनकर जाओ। जो भी सत्संग में आते हो, गुरु के पास आके बैठते हो, यहाँ से उठ के जब अपने घर भी जाओ तो आए थे तो कुछ नाम रूप अपना लेके आए थे, मैं फलानी हूँ, मैं फलानी जगह से आई हूँ, मैं सत्संग आए, अब मुझे फिर वापस अपने घर जाना है, तो कुछ बन के आए थे। मगर यहाँ से उठ के जब जाओ तो आप आत्मा बन के जाओ। मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं वो शुद्ध स्वरूप हूँ। तो जो हमारा नाम, हमारा रूप, हमारा काम, रिश्ता, नाता, जो भी हमने अपना मान रखा था, वो सब जैसे कि पार्ट प्ले हो रहा है, लेकिन मैं उसको करने वाला अलग हूँ। तो सब यहाँ से उठ के जो जाओ तो इस आत्मिक निश्चय में जाओ। बच्चे, बालक, छोटे बड़े, ये ज्ञान सभी समझ जाते हैं कि मैं आत्मा हूँ। सत्संग में किसी भी उम्र का कोई भी आके बैठता है तो बड़ी जल्दी ही उनको सबको आत्मा समझ में आने लगती है। आप देखो, जो बिल्कुल कभी किसी स्कूल में गए नहीं, जो बिल्कुल एकदम अनपढ़ हैं, वो भी इस ज्ञान को समझ जाते हैं। बहुत बड़ी उम्र के जो हैं वो भी ज्ञान को समझ जाते हैं, बच्चे भी समझ जाते हैं, जवान भी समझ जाते हैं। ज्ञान को सभी लोग समझ जाते हैं। गुरु इतने प्रेम से समझाते हैं, इतने प्यार से हमको सरलता से बता देते हैं कि ये ब्रह्म ज्ञान हर एक की बुद्धि में समा जाता है। कठिन नहीं है, कठिन को सरल करके हमको गुरु बता देता है। तो इस ज्ञान को सभी समझ जाते हैं कि मैं आत्मा हूँ। करंट की तरह तेरे से दूसरे को भी ये ज्ञान लग जाता है। जैसे तुम्हें करंट लगा ना, तुम्हारा हाथ कहीं तार पे ऐसे लगा, चिपक गया, तुम्हारे पूरे शरीर में करंट चला गया। अब तुमको छुड़ाने के लिए जो तुमको पकड़ेगा ना, उसको भी करंट लग जाएगा, वो भी उसी में चिपक जाएगा। कोई तीसरा उसको छुड़ाने आएगा तो उसको वो लग जाएगा। करंट कैसे जल्दी से सब में फैल जाता है। तो करंट लगे व्यक्ति को कोई अपने हाथ से नहीं छुड़ाता है, फिर उसको लकड़ी के किसी डंडे से उसको, उसका हाथ वहाँ से छुड़ाते हैं ताकि ये हट भी जाए, लकड़ी के ऊपर असर नहीं होगा। और ऐसे हम किसी और चीज़ से हटाएंगे तो वो भी करंट के असर पे आएगी, और उससे तुम्हारे अंदर भी करंट आ जाएगा। तो जैसे किसी को करंट लगाओ, उसको ऐसे डायरेक्ट आप एकदम से छुड़ाओ तो आपके पास भी आता है। तो तुमको ये ज्ञान का करंट गुरु लगा देता है। फिर जो तुम्हारे संपर्क में आते हैं उनको भी ये ज्ञान लगता चला जाता है, और फिर ये कड़ी से कड़ी जुड़ती चली जाती है। कितने समय से सत्संग चल रहा है हर एक जगह का, और हम लोग दूसरों की बात क्यों करेंगे? हम लोग अपनी बात करेंगे, हम लोग अपने सत्संग की बात करेंगे। दादा भगवान ने ज्ञान जिनसे सुना, जो गुरु थे उनके, और उनसे उन्होंने थोड़ा समय उनको अवसर मिला सुनने का, 6 महीना करीब लगातार उन्होंने सुना दादा भगवान ने ज्ञान। क्योंकि दादा भगवान व्यापारी थे, उसमें उनको लॉस हो गया था, तो उनका मन बहुत विचलित था। एक दिन बोले, जीने से कोई फ़ायदा नहीं, मैं क्यों ना अपने आप को समाप्त कर लूँ। तो ऐसे दुखी होके चले जा रहे थे कि हमारा इतना लॉस हो गया, बिजनेस में दिवाला निकल गया, क्या करेंगे अब। तभी रास्ते में कोई उनको, उनका परिचित मित्र मिल गया। वो सत्संग में जा रहा था। कोई संत थे, सन्यासी संत थे, लालजी महाराज उनका नाम था। तो वो आए हुए थे शहर में सत्संग सुनाने के लिए, उनको बुलाया गया था। तो वो उनको ले गया सत्संग में। पूछा, अरे कहाँ जा रहे हो? तो ऐसे ही बोल बैठे, अरे क्या करें, मरने ही जा रहे हैं। तो उसने कहा, मरना है तो चलो गुरु के वचनों पे मरना, मरने ही जा रहे हो ना,
तो गुरु के वचनों पे मरो तुम, चलो मेरे साथ सत्संग में। वहाँ बैठे तो भगवान को इस बहाने से उनको ज्ञानवान बनाना था। ज्ञान बड़ा अच्छा लगा, फिर रोज जाने लगे और सबकी भावना के अनुसार वो 6 महीना वहाँ पर वो संत रहे और उससे उन्होंने रोज ज्ञान पक्का किया। फिर वो अपना चले गए जहाँ भी और आगे जाना होता था। फिर दोबारा अपने गुरु से उनकी मुलाकात हुई नहीं। इधर 6 महीने में इनका ज्ञान पक्का हो गया, वो आगे चले गए। इन्होंने फिर वापस अपना दूसरा बिजनेस शुरू किया। फिर दोबारा अवसर नहीं मिल पाया। 1-2 साल बाद बड़ी उम्र के थे वो संत गुरु, फिर मालूम पड़ा उनका शरीर शांत हो गया, वो ब्रह्मलीन हो गए। तो इनको लगा कि अब कोई संभावना ही नहीं है, वो जहाँ भी हो, मान लो हम दोबारा मिलने जाएं तो नहीं मिल सकते, लेकिन जो ज्ञान मुझे पक्का करा दिया मुझे उसी पे चलना है। फिर अपने से उन्होंने बहुत मेहनत की, सारे वेद शास्त्र, हर धर्म की ग्रंथ की किताबें, जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं उनको पढ़ना, उनको समझना, क्योंकि गुरु के पास आने से उनका विवेक तो जागृत हो ही गया था। सत्संग में बैठने से विवेक तो खुल ही जाता है। तो सब वो पढ़ते थे और उससे उसको सरल भाषा में जो उनको समझ में आता था उसका अर्थ कई जगह से ढूंढ के करके और वो अपनी डायरी में नोट करते जाते थे। इस ग्रंथ में इसका सार ये है, इसकी बात, इसका अर्थ ये है। करते करते उनके पास बहुत सारी डायरी जमा हो गई और इसमें कई साल निकल गए, 10-15 साल तो ऐसे ही निकल गए। फिर विचार आया कि इतना सारा ज्ञान जो हमने अनुभव का भी था, गुरु से भी मिला था और इतना अध्ययन भी किया है, स्वाध्याय भी इतना किया है, ये सब जो इतना इकट्ठा हुआ है, तो आज हमारा शरीर भी तो नहीं रहेगा, तो हमारे बाद क्या होगा? इन सब ज्ञान की किताबों का, डायरियों का भी, और जो हमारा अनुभव है वो भी तो मुझे देना चाहिए। जैसे हम अपनी प्रॉपर्टी बांटते हैं अपने परिवार में, अपनी संतानों को या जिसको भी हम समझते हैं, तो उनको विचार आया कि ये ज्ञान का धन तो उससे ज़्यादा बढ़ के है, अनमोल धन है, तो वो धन तो हम चलो बांट देंगे, उदारचित होकर सबके ऊपर अभी भी लुटा रहे हैं, लुटा देंगे, और बाकी वसीयत भी मान लो लोग कर देते हैं, लेकिन ये ज्ञान का धन भी तो बांटना चाहिए ना। ये भगवान ने प्रेरणा दी उनको, तो उन्होंने ज्ञान का धन बांटने के लिए लोगों से ज्ञान की चर्चा करनी शुरू की। जो भी उनकी दुकान में आता था ग्राहक, उससे भी बात करते थे ज्ञान की। खुद भी सवेरे उठ के जल्दी पार्क में जाके वहाँ बैठ के भगवद गीता लेके बैठते थे, उसको पढ़ते थे, भजन गाया, पढ़े। वहाँ पे और लोग जो मॉर्निंग वॉक पे आते थे उनके साथ मित्रता, उनसे बातचीत, तो सत्संग का कार्य भी शुरू किया। और उसके बाद दिन में दुकान, रात में फिर थोड़ा किसी के पास गए सत्संग, ऐसे करते करते सत्संग बनता चला गया। कहना पड़ता है ना, बताना पड़ता है। एक बार पॉइंट चल रहा था, गुरुजी ने बोला कि देखो, जो दूध वाला होता है वो अपने घर में गाय भैंस सब पालता है, मेहनत करता है और दूध निकाल के फिर वो घर घर बांटने जाता है। लेकिन जो शराब की दुकान होती है तो वो लोग भी बनाते हैं, शराब बनाते हैं, मगर वो घर घर बांटने नहीं जाते शराब, वो अपनी एक जगह इकट्ठी रखते हैं, लोग उनके पास खुद चले जाते हैं, जबकि वो खराब चीज़ है। शराब नुकसान वाली चीज़ है, खराब चीज़ है, उसके लिए तो लोग खुद ही दौड़े चले जा रहे हैं। लेकिन दूध ताकतवर है, अच्छा है, पौष्टिक है, तुमको फ़ायदा करेगा, उसके लिए लोग नहीं दौड़े जा रहे हैं, उसके लिए तो दूध वाले को तुम्हारे पास आना पड़ रहा है। तो इसका उदाहरण देते थे कि ये ब्रह्म ज्ञान अच्छा है और तुमको ताकत देता है, मगर इसके लिए घर घर जाके बताना पड़ता है। जैसे वो दूध वाले को दूध देना पड़ता है घर घर जाके, ऐसे तुमको बताना पड़ता है जाके। और माया के जो सुख हैं वो तो तुमको नुकसान पहुंचाने वाले हैं, उसके लिए तुम खुद ही जा रहे हो, पार्टी, पिकनिक, इधर उधर, सिनेमा, पता नहीं कहाँ कहाँ, खुद ही दौड़े जा रहे हो। वो माया का आकर्षण, वो एक जगह बैठी है, माया अपना आकर्षण का सारा फैलाए
तो सब लोग दीवाने होके दौड़े जा रहे हैं। लेकिन भगवान के ज्ञान के लिए किसी को शुरू में आकर्षण नहीं होता है, इसलिए उनके अंदर में ये लगन लगानी पड़ती है, उनके अंदर में ये चाह लगानी पड़ती है। तो हर एक को पहले बताना पड़ता है। जब तक आप बताओगे नहीं तो किसी को क्या पता चलेगा कि आपके अंदर में कौन सी समझ है। जिसके साथ भी बातचीत करो तो ज्ञान की चर्चा करो, ज्ञान की बातचीत करो। तो ऐसे करके सत्संग बनता चला गया, सब लोग जुड़ते चले गए। तो देखो आज दिन तक सत्संग चल रहा है ना, कैसे एक कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़ती गई, फिर और लोग मिलते गए, फिर आगे बढ़ते गए। सबको यही लगन गुरु ने लगाई और ये आज दिन तक लगी हुई है और सबको आगे ये कार्य करना ही है। जब तक जियो तब तक सीखते भी रहो और तब तक सिखाते भी रहो। जितना आपको आता है उतना सिखाते जाओ और बाकी हर एक से कुछ ना कुछ आप नया सीखते भी जाओ। तो ये ज्ञान जो है तुम्हारे को एक करंट की तरीके से लगा रहता है और तुम ऐसे सबको ये ज्ञान लगाते चले जाओ। हमारे जीवन में अब ज्ञान लग गया, ये आपको हो जाए। अब तो हूं मैं अमर, पुण्य व पाप के बंधन में ज्ञानी फंसता नहीं है। वो ये निश्चय करता है अब तो मैं अमर हूं और पाप और पुण्य के चक्कर में फंसता नहीं है। वो इस सत्कर्म और बदकर्म से ऊंचा उठ चुका होता है, वो कभी भी इसमें अटकता नहीं है। लोग बदकर्मों में फंसे रहते हैं या सत्कर्मों में फंसे रहते हैं। अपने को उनसे ऊंचा उठाओ। तुम्हें ना सत्कर्मों से मतलब होना चाहिए ना बदकर्मों से। ज्ञानी से अच्छे ही कार्य होंगे तभी वो ज्ञानी है, उससे मर्यादा से गिरे हुए काम नहीं होंगे, लेकिन वो किसी में अटकेगा भी नहीं। ज्ञानी करे या ना करे उसका कोई स्वार्थ नहीं है, उसके द्वारा परमात्मा सबके भले के लिए, सबके उद्धार के लिए कार्य कराता है, तो वो अटकता किसी में भी नहीं है। आत्मदृष्टि वाला किसी में भी नहीं फंसता है। अगर आपकी आत्मिक दृष्टि है तो आप किसी भी नाम रूप में नहीं फंसोगे, किसी नाम रूप में नहीं अटकोगे। वरना मन, हर एक का स्वभाव ऐसा है, किसी ना किसी में अटक जाता है, कहीं ना कहीं फंस जाता है, क्योंकि उसने अभी उस सत्य को जाना नहीं है। और जब आप अपने स्वरूप को जान लेते हो, मैं भी आत्मा हूं, तू भी आत्मा है, तो फिर कौन किस में अटकेगा, कौन किस में फंसेगा। तो जो आत्मदृष्टि वाला होता है वो किसी में भी फंसता नहीं है। जैसे एक जज खूनी नहीं होता है, मतलब कि जज जो है वो फैसला करता है। केस जो आते हैं उसके सामने वो अपराध को देख के अपना जजमेंट देता है, फैसला करता है, इस व्यक्ति को फांसी लगनी चाहिए। उसके कहने से ही फांसी लग रही है, लेकिन हम जज को खूनी थोड़ी बोल देंगे, ये हत्यारा है, इसने मेरे परिवार के इस व्यक्ति की हत्या करवा दी। उसने तो फैसला दिया, तो जज ने अपना केवल न्याय करके फैसला दिया है, लेकिन उसको हम खूनी नहीं कह सकते, उसको हम हत्यारा नहीं कह सकते, और ना ही उस जल्लाद को हम हत्यारा कह सकते हैं जिसने उसको लटकाया। भी वो उसकी नौकरी है, जिसको कहा जाएगा उसको वो फांसी के फंदे पे लटका के फंदा खींच देगा, अगले के प्राण चले जाएंगे। तो वो उनके कार्यों के हिसाब से, जैसा जिसने कर्म किया उसके हिसाब से उनको बोला गया है कि इसका दंड इस प्रकार से देना है, वैसा दे रहे हैं। मगर हम जज को या उस जल्लाद को हम खूनी हत्यारा तो नहीं कह सकते। लेकिन संसार में कोई किसी से कहे जाओ फलाने को खून कर दो और वो कर भी दे, तो दोनों ही दोषी माने जाएंगे। इसने किसी का हत्या करने के लिए किसी को कहा और अगले ने कहना मान के किया, तो दोनों को ही दंड मिलता है। लेकिन यहाँ पे ना जज को ना जल्लाद को किसी को भी दंड नहीं मिलता है, क्योंकि वो न्याय करते होते हैं। तो संसार में भगवान न्याय करता होता है, और जिसके द्वारा भी हो रहा है, भगवान के हुक्म से ही तो हो रहा है, जज के हुक्म से ही तो जल्लाद कर रहा है, तो भगवान के हुक्म से ही कोई कैसा कार्य कर रहा है, तो हम दोष क्यों दें किसी को भी। हर एक का अपने अपने कर्मों का जो भी फल है उसका उसके सामने आ रहा है।
ज्ञानी इस बात को समझ के अपने में धीरज रखता है, अपने में वो शांत रहता है और वो कभी भी अटकता नहीं, ना सत्कर्मों में ना बदकर्मों में। जैसे अचानक आग में मान लो कोई गिर जाता है या दरिया में डूब जाता है, तो वो आग या जल हिंसक नहीं कहलाते। ये आग बड़ी खराब है, इसने ना मेरे फलाने को जला दिया। ये पानी बड़ा खराब है, इसने ना मेरे फलाने को डुबो दिया। अचानक से पैर फिसला और गिर गया पानी में कोई, या किसी ने धक्का दे दिया, या खुद ही मान लो बाय मिस्टेक गिर गया और पानी में डूब जाए, या कोई एकदम ऐसे आग में जल जाए, अपने आप से ही कभी जल जाए। खुद भी नहीं चाहता था, किसी और ने भी उसको नहीं जलाना चाहा, लेकिन कभी ऐसा बानक बन गए, कभी वो किसी आग में फंस गया और वो जल गया। तो हम आग को तो दोष नहीं देंगे, ना पानी को दोष देंगे। तो उस समय उसका हिसाब किताब था, जैसा भी उसका हिसाब किताब था वैसे ही हुआ। तो ज्ञानी कभी भी किसी को दोष नहीं देता है। खूनी के हाथ में बंदूक हो तो भी वो दोषी है, भले उसने गोली ना भी चलाई। जो हत्यारे, डाकू ये सब होते हैं, तो इनके हाथों में हथियार होते हैं, वो दोषी होते हैं। ऐसे पुलिस वाले के हाथ में भी हथियार है, या आप अपनी रक्षा के लिए भी हथियार लेके चल रहे हो, आपने भी लाइसेंस ले रखा है बंदूक का, तो आप भी चल रहे हो, तो आप फिर दोषी नहीं कहलाओगे। तुम बंदूक लेके क्यों जा रहे हो? भाई हमने लाइसेंस लिया है अपनी आत्मरक्षा के लिए, हम जा रहे हैं तो अपनी सुरक्षा के लिए जा रहे हैं, ऐसे व्यर्थ में तो नहीं गोली चला रहे किसी के ऊपर। लेकिन और लोग जो होते हैं वो बस जेब में लेके चलते हैं, जरा सा गुस्सा आया, जरा सी बात है, खट से दूसरे को एकदम गोली मार देते हैं। जो भी गुंडे बदमाश होते हैं, चोर डाकू, तो उनके पास लाइसेंस वाले हथियार थोड़ी होते हैं, वो ऐसी सब लेके अपने छुपा के चलते हैं। जरा सी बात में गुस्सा आया, एकदम से गोली मारी और चले गए। तो वो ऐसे लोग गोली नहीं भी मारेंगे, जो अगर पकड़े जाएंगे तो उनको दंड है कि तुम ये सब हथियार लेके क्यों चल रहे हो, इरादा क्या था तुम्हारा। तो जगत वाले तो कर्म मान लो बुरा नहीं भी करते हैं, लेकिन वो ऐसे गलत विचार लेके चलते हैं जिनकी वजह से वो दोषी होते हैं। कोई क्रोधी व्यक्ति है तो वो मान लो अक्सर लोगों पे क्रोध करता रहता है, फिर किसी पे क्रोध नहीं भी करता है, लेकिन तो भी लोग उसको एक धारणा बनी होती है कि ना ये बड़ा क्रोधी है, इससे थोड़ा शांत रहो, दूर रहो, ये ना इससे कुछ बोलोगे तो ऐसे ही करेगा। और क्रोध नहीं करना चाहिए ये सलाह उसको सब लोग देंगे, वो बोलेगा मैं कर कहाँ रहा हूँ इस समय क्रोध, चुप तो बैठा हूँ। मैं कहा लेकिन तुम हो तो ना क्रोधी, तुम्हारे अंदर का क्रोध हटना चाहिए। ऐसे कोई भी विकार तुम्हारे अंदर है जो कि दूसरे को भी कष्ट देता है, तुमको भी कष्ट देता है, तो उससे तो हमको बचना है, और दूसरे लोग भी बचाने के लिए आपको नसीहत देते चले जाएंगे। तो कर्म का जो मर्म होता है वो जीतता है। कर्म आपने किया, या कर्म करने में आपका क्या मन था, क्या आपका इरादा था, आपकी इंटेंशन क्या थी, वो काउंट करती है। आपका इरादा अगर किसी को कष्ट देने का था तो फिर आप दोषी हो, लेकिन आपका इरादा किसी को कष्टों से छुड़ाने का था तो फिर आप दोषी नहीं कहलाते हो, फिर कोई भी काम आपसे हो जाए। कर्म करने में क्या मुराद है, तुम्हारा क्या मन है। जज का काम ही है इंसाफ का, वो किसी को तो सजा देता है और किसी को माफी भी देता है, लेकिन दोनों में उसने इंसाफ किया, वो बेइंसाफी कभी नहीं करता है। हमें भी बेइंसाफी कभी नहीं देखनी है, भगवान के राज्य में हम बेइंसाफी कभी नहीं देखें। सत्वगुणी ज्ञान है कि एक ही आत्मा सत्ता अनडिवाइडेड वो दिखाई देती है, जैसे करोड़ दियों में एक ज्योत, वही सब में जारी है और कोई दूसरा है ही नहीं। और जिस ज्ञान से मनुष्य जुदा जुदा आत्मा को बेशुमार धार धार करके जानता है, तो तमोगुणी ज्ञान तो अज्ञान ही है, ऐसा ज्ञान तो फिर अज्ञान ही है। असली ज्ञान क्या है कि जिसमें तुम सब में एक देखते हो, अनेक देखते हो तो वो अज्ञान है। लेकिन हर एक करोड़ दिए भी हों उसमें ज्योत तो एक ही सी है। कितने बल्ब जलते हो दीपावली में, छोटे छोटे बल्ब, पूरे रोशनी, या शादी होती है
आप घर में लाइटिंग करते हो तो करंट तो एक ही है, प्रत्येक बल्ब में अलग अलग करंट थोड़ी गई, एक ही करंट तो है। तो जो ये बात समझ आता है तो वो सही समझता है। तो हर एक शरीर में चलाने वाली जो शक्ति है वो एक ही है। जब ये आप समझते हो तो आपको सही ज्ञान है, और अगर अलग अलग करके देखते हो तो फिर आप अज्ञानी हो। तो अपने अंदर देखो कि हम अभी ज्ञानी हैं कि हम अभी अज्ञानी हैं। सब में एक ज्योत देखें, सबके अंदर एक ही सत्ता विद्यमान है। नो दाई सेल्फ एंड यू नो गॉड। अपने को जान लो तो तुम भगवान को जान जाओगे। तुम दादा भगवान को देखते हो पर अपने को नहीं जानते हो। मेरा गुरु बड़ा महान है, वो बड़ा अच्छा है, उसका ज्ञान बहुत अच्छा है, वो तो है ही अच्छा, लेकिन उसके संग से तुम भी उतने अच्छे बने, तुम भी उतने महान बने कि नहीं बने। तो तुम ये देखो कि करोड़ दिए हैं, उसमें एक ज्योत है, या जैसा गुरु है वैसा मैं हूं कि नहीं। तुम दादा भगवान को देखते हो पर अपने को नहीं जानते हो। हमको कोई भगवान कहते हैं तो हम उसको लात लगाते हैं कि वो तू है, वो भगवान तू है, हम ही केवल नहीं है। तो गुरुदेव बोलता है कि अगर तुम केवल हमको भगवान करके देखते हो तो हम तो तुमको बोलेंगे कि अपने को देखो ना भगवान। हमको देखते हो लेकिन अपने को नहीं देखते हो, तो वो भगवान तो तू है। गुरु को भगवान देखना तो आप प्रेम से, श्रद्धा से, विश्वास से आपको फायदा पड़ा तो आप कह सकते हो, लेकिन अपने को भगवान देखने के लिए आपको वैसा होना पड़ेगा ना। अपनी सच्चाई तो आपको पता है, आपके अंदर कितनी खोट है या कितनी आपके अंदर अच्छाई है, आपके भले बुरे की जो भी आपकी बातें हो तो आप खुद जानते हो ना। तो गुरु इस बात से खुश नहीं होता कि लोग उसको भगवान कहें। सच्चे गुरु तो इस बात से खुश होते हैं जब तुम अपने को जानो कि तुम भी वही सत्य स्वरूप हो। सो सिमरे जिस आप सिमराए। पहले तुम्हें ये निश्चय करना है कि तू भगवान है। तू कोई ना कोई कर्म करता है और ना तू फिर गिरता है। कृष्ण सबको कहता है कि मैं ही तो हूं, भगवान तो सबको कहते मैं ही तो हूं। तो वो ही सच्चा सिमरन कर सकता है जो पहले अपने आप को सिमराएगा, वो अपने को पहले जानेगा। तो तुम पहले ये निश्चय करो कि तुम भगवान हो। पहले अपने को तो आत्मा जानो, अपने को तो भगवान जानो, अपने को तो आत्मिक ब्रह्म के निश्चय में लाओ, और फिर तुमको दूसरी जगह पे भगवान दिखाई देगा। आप बोलोगे सब जगह तो भगवान है लेकिन अपने में नहीं देख पाते हैं, तो वो देखना आपका सच्चा देखना नहीं है। वो तो सुख मिलता है, सहूलियत है इसलिए कहते हो। जब वहां से सुख नहीं मिलेगा, कोई सहूलियत नहीं होगी, तो वहां भी आप कहना बंद कर दोगे। तो पहले अपने को जानो, फिर आप सबको जान सकते हो। भगवान ने कहा मैं ही तो हूँ। मीराबाई जहां था भगवान तो देखती थी पर अपने को भगवान नहीं जानती थी। तो वो भक्त थी भले, लेकिन उसने अपने को तो नहीं जाना, तो वो ज्ञानी नहीं हो सकती थी, ब्रह्म ज्ञानी नहीं हो सकती थी। आवागमन के चक्कर से नहीं छूटी वो। तो मीराबाई तो जहां था भगवान को देखती थी पर अपने को भगवान नहीं जानती थी। लेकिन कृष्ण ने सबको यही कहा कि सब जगह मैं ही मैं हूं। कर्मकांडी अहंकारी है, वो मरता है, पर अकर्मी अकर्ता है वो जो मरने में नहीं आता और सदैव ही रहता है। जो केवल कर्मकांडी बनेगा तो उसको अपने कर्मों का अहंकार रहेगा। हर एक को जो भी कर्म करता है उसको अपने कर्मों का अहंकार भी होता है। और खास करके देखो, बदकर्मों को तो सब छुपाते हैं, लेकिन सत्कर्मों को तो सब खूब प्रकट करते हैं। जहां तहां अपना नाम लिखवाएंगे, जहां तहां अपना बोर्ड बनवाएंगे, हमने ये इतना अच्छा काम किया। बुरा करके कोई बोलेगा देखो हमने इतना बुरा काम किया, पेपर में छपवा दें, बोर्ड बनवा दें, कहीं करा दें। बुरे काम को तो लोग सोचेंगे मैं बुरा कर भी लूं और किसी को पता भी ना चले। तो कर्मकांडी अहंकारी बनता है कि वो अच्छे कर्म करने का अहंकार करता है, और अहंकार के कारण से वो गिरता है, अहंकार के कारण से वो डूबता चला जाता है। जो निरअहंकारी होगा वो ज्ञानी होगा। अज्ञानी व्यक्ति कभी निरअहंकारी हो नहीं सकता है। उसके अंदर में कर्तापना रहेगा ही रहेगा, तो उसके अंदर अहंकार रहेगा ही रहेगा। तो जो अकर्मी है, मतलब जो कर्तापने में नहीं आता है, अकर्ता है, तो वो मरने में भी नहीं आता, मतलब जन्म मरण का चक्कर भी उसका नहीं होता, और वो सदैव रहता है।
हे अर्जुन, प्रवृत्ति मार्ग में जैसे राजा जनक और सुखदेव सनकादिक सन्यासी थे, राजा जनक भी प्रवृत्ति में रहता था, लेकिन कोई काम ऐसा नहीं करता था जिससे कर्म उसके खाते में आए। तो तुम भी ऐसे ही रहो, कर्म करत होए नहीं करने। ऐसे कर्म करो जो कि फिर तुम्हारे खाते में वो कर्म आए नहीं। जिस परमात्मा से सारा जग व्याप्त है, जैसे बर्फ जल से व्यापक, उसे पुरुषार्थ के द्वारा हासिल करते हैं। पहले है जल, फिर बर्फ जम जाती है। सब पानी ही पानी है तो सब पानी। तो पहले जल था, फिर बर्फ बन गई, और बर्फ फिर जल में परिवर्तित हो जाती है। अभी कहाँ पहाड़ों में देखो कितनी बर्फबारी होती है, तो वो सब जम जाती है। फिर बाद में क्या होता है, फिर पिघल जाती है, फिर सब पानी पानी। गर्मियों में जाओगे तो वहाँ आपको नहीं मिलेगी, इस समय जाओगे आपको सब जगह बर्फ जमी हुई मिलेगी। तो पहले वो पानी था, बहुत ठंड से जमा, और फिर वापस वो पानी बन जाता है। तो ऐसे ही ये संसार का चक्र चलता रहता है। निराकार था, फिर साकार होता है, फिर निराकार होता है, फिर साकार, फिर निराकार। ये चक्र चलता रहता है। तो हम अपने पुरुषार्थ से उसको हासिल कर सकते हैं। ऐसे सब वेद शास्त्र बोलते हैं कि सब परमात्मा से ही हुआ है। निराकार से ये साकार सृष्टि हो गई, और फिर साकार वापस निराकार हो जाता है। होल वर्ल्ड इज फिल्ड विद गॉड। सारा संसार जो है भगवान से ही भरा पड़ा है। कोई चीज़ ये नहीं सोचो कि यहाँ नहीं है वहाँ नहीं है। जहाँ तहाँ जहाँ पे भी नज़र जाती है तो ये पक्का करो कि सारा संसार जो है सिर्फ भगवान से ही भरा हुआ है। जिसकी जैसी दृष्टि होगी, जिसकी जैसी निगाह होगी, उसको सारे लोग वैसे ही नज़र आएंगे। आप ज्ञानवान अगर हो, अपने को अगर आप तत्व से जानते हो, तो आपको हर जगह भगवान दिखेगा। और अगर आप अपने को देह करके जानते हो तो आपको सारा संसार फिर देह वाले ही दिखेगा। कहते हैं आप सत्य किए सब सत्य। जब आप अपने को सत्य करके जानोगे तो तुमको सब सत्य दिखेगा। वैराग्य लेने के लिए पहले सबको झूठ जानना पड़ता है, लेकिन तत्व की दृष्टि जब आपकी बन जाती है और आपका वैराग्य पक्का हो जाता है, उसके बाद तो आप सब जगह भगवान ही भगवान देखते हो। फिर हटने की ज़रूरत नहीं है। पहले माया में थे, लिप्त थे, उससे बचने के लिए आपको कहा गया कि तुम हटो, वैराग्य धारण करो। लेकिन फिर जब आपका ज्ञान पक्का हो जाता है, उसके बाद आपको लगेगा कि अब माया है कहाँ, है ही भगवान। भगवान के अलावा तो दुनिया में दूसरा कुछ है ही नहीं। सब जगह सिर्फ भगवान ही भगवान है। आपको ये बात पक्की करनी है। जब ये पक्का कर लोगे तो आप समझो ज्ञान पक्का कर लिया। भगवान का नाम पक्का किया तो समझो पूरा ज्ञान आपने पक्का कर लिया।